कामदेव से भी दिव्य भगवान का दिव्य रूप है। विश्व ब्रह्मांड में जितनी भी नारी जाति में सुंदरियां हैं, उन समस्त सुंदरियों से महान रति देवी हैं, कामदेव जी की पत्नी है सज्जनों। और ऐसी करोड़ों रतियों की सुंदरता एक हो जाए, वो समस्त सौंदर्य रूप रति का मिल करके भी श्री किशोरी राधा रानी, सीता रानी और महालक्ष्मी की तुलना नहीं कर सकते हैं। श्याम सुंदर प्रकट हुए हैं, गोपिकाओं ने देखा प्रीतम आए गए हैं, भागी भागी आए करके गलवैया डाय के हाथ पकड़ के चरण पकड़ के लूट लूट पड़ी। चुचुम्बहा एक कटाक्ष दृष्टि से अपने दांत से अपने अधर को दबाए हुए कन्हैया को तिरछी निगाह से देख रही है। राधा रानी है वे, मैं तो कन्हैया तोते बोलूंगी ही ना है। गोपिकाओं ने अपने दुशाले दुपट्टे को उस व्रज की भूमि पे बिछाए दियो। हे प्रीतम, आप इस पर विराजो, बैठो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूं, वार्तालाप करना चाहूं। सुखदेव जी कहते हैं, विचार करो परीक्षित। अपनी प्रीतमाओं गोपिकाओं की उस दुशाला में भगवान बैठ गए, जो परमात्मा का आवास विशुद्ध हृदय वाले ज्ञानियों और योगियों के विशुद्ध अंतःकरण में जिनका वास है। तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरः योगेश्वरांतर हृदय कल्पिताशनः। जो बड़े बड़े विशुद्ध योगियों के ज्ञानियों के हृदय में विराजमान रहते हैं, वे भगवान गोपिकाओं के प्रीतमाओं के द्वारा बिछाए हुए दुशाला में बैठ गए हैं। वार्तालाप हुआ, कन्हैया तुम इतने कपटी हो। भजतो नो भजन्ते एक तद्विपर्ययम् नो भयांसा भजन्ते एतन्नो ब्रूहि साधुः। अनेकानेक प्रकार के वार्तालाप हुए। कन्हैया तुम तो इतने कपटी हो कि उसकी तुलना हम नहीं करें। गोपिकन के मुख में हाथ लगा दियो भगवान ने, हे प्रीतमाओं, हम तुम्हारी प्रीति की परीक्षा के लिए ही यहाँ से अंतर ध्यान हुए हैं। हम देवताओं के समान आयु लेकर के तुम्हारे साथ विहार करें, रमण करें, तो भी हम तुमसे उऋण नाय हो सके। ना हम तो सच्चो भजतोऽपि जन्तून् भजाम्यमीषामनुवृत्ति वृत्तये यथा धनो लब्धधने विनष्टे तच्चिन्तयान्यन्नृभितो न वेद। वकील साहब जी, इस श्लोक में सुखदेव जी ने बड़ी जोरदार बात कही। भगवान कहते हैं गोपिकाओं से, प्रीतमाओं, यथा धनो लब्धधने विनष्टे। जिस प्रकार से निर्धन व्यक्ति को धन मिल जाए और उस धन को लेकर के वह बहुत आह्लादित हो रहा है, मार्ग में जा रहा है। अच्छा हुआ कि डब्बू जी 2000 वाली नोटें बंद कर दिया मोदी जी ने, नहीं तो अगर एक गड्डी किसी की खो जाए धोखे में, मान लो कभी कोई धोखा हो ही जाता है, तो एक व्यक्ति की गड्डी गई तो उसका तो 2 लाख रुपया गायब हो गया। और जो वो गड्डी पा जाए कदाचित भाग से, वो तो मालामाल हो गया एक क्षण में। अब 2000 की गड्डी कोई एक पा जाए 2 लाख रुपया, वो भी निर्धन कोई भिखारी पा जाए, तो उसके मुखार विंद की क्या दिव्य सीमा होगी, उपमा होगी सज्जनों, खुशी होगी। लेकिन अभी वो गड्डी को लेकर के मनोरथ कर ही रहा है, इतने हजार में ये करूंगा, इतने हजार में ये करूंगा, इतने लाख का ये बनवाऊंगा, सुंदर सुंदर महल घर बनवाई लूंगा। और रात्रि बीती, न जाने कोई न कोई घटना के द्वारा उसकी इस दुष्ट 2 लाख की गड्डी को कोई घर का ही प्राणी चुरा ले गया। बोलो राधे राधे। तो वो पागल हो जाएगा उस गड्डी को खोजने के लिए, उस नोट धन के लिए वो बावरा हो जाएगा, लड़ेगा झगड़ेगा, पूछेगा सबसे, हमारी गड्डी किसने ली, हमारी नोट किसने ली। यथा धनो लब्ध धने फिर विनष्टे, उसका धन नष्ट हो जाए, गायब हो जाए, खो जाए, तो वह व्याकुल हो जाता है। वैसे हे प्रीतमाओं, हम आपकी भक्ति की, प्रेम की स्थिति को जानने के लिए ही यहाँ से अंतर ध्यान हुए हैं। भगवान पुनः गोपिकाओं के हाथ पकड़ करके सुंदर नृत्य करने लगे हैं। महारास प्रारंभ हुआ, पहले हुआ रास, अब होगा महारास। रास रचो है